हाँ, ये है आईसीएसई का केमिस्ट्री। आईसीएसई का केमिस्ट्री क्लास 9 के लिए। क्लास 9 के लिए पहला है एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। फर्स्ट, मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन होता है। मेटल्स जैसे कि हम मेटल एक्टिविटी सीरीज देख चुके हैं। पहले पोटासियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम रिमेंबर करने के लिए कैसा है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। फिर आता है मा, फिर जिंक, ZILHC, जिंक। जिंक की तरह उसका उच्चारण है, इसलिए हमने जिंक कह दिया। तो ये याद करने के लिए ये सबसे अच्छा ट्रिक है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर मा तो सबको मालूम है, मा और जिंक। तो ये याद करने से हमको ये आ जाएगा मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो पहले हम चलते हैं पोटासियम और सोडियम से कैसा रिएक्शन होता है। इसका आइस कोल्ड वाटर मतलब एकदम बर्फ का जैसा बर्फीला पानी, वायलेंट रिएक्शन होता है। वायलेंट रिएक्शन मतलब ये बहुत ही जोर से रिएक्शन करता है। एकदम पहले सोडियम और पोटासियम मेल्ट कर जाता है, गल जाता है टू फॉर्म ए सिल्वरी बॉल, एकदम सिल्वरी बॉल जैसा बन जाता है। उसके बाद द बॉल स्टार्ट्स फ्लोटिंग अपॉन द सरफेस। ये जो सिल्वरी बॉल है ये ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। उसके बाद टाइनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दिखता है। हाइड्रोजन गैस टाइनी बबल्स की तरह आता जाता है और एक्वस सॉल्यूशन इज हॉट एंड सोपी टू टच, एकदम साबुन की तरह, स्लिपरी होता है साबुन की तरह। तो इस बात से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है साबुन की तरह कौन होता है, एल्कलाइन जो होता है, जो एल्कली होता है, मतलब दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये याद रखना पड़ेगा। सिंस दे आर एल्कलाइन इन नेचर दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। नंबर 2 है कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर लेकिन आइस कोल्ड वाटर नहीं, सिर्फ ये ही आइस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। और ये रिएक्शन ब्रिस्क रिएक्शन है। ये रिएक्शन का आप देखिए, जूम इन ओवर हियर। कैल्शियम सॉलिड विथ वाटर लिक्विड टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन विथ हाइड्रोजन और हीट, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, यू विल नोटिस, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, व्हाइटिश ग्रे मेटल, ये कैल्शियम का जो व्हाइटिश ग्रे मेटल है वो सिंक डाउन करेगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, सिंक करेगा। फिर हाइड्रोजन का बबल्स निकला है, हाइड्रोजन का बबल्स फॉर्मेशन होगा। बबल्स जानते हैं ना, कैसा वो गोल गोल बबल जैसा बन जाएगा, बबल्स। फिर एरिया अराउंड द मेटल, मेटल जहां पर होगा उसके चारों ओर एक मिल्की सॉल्यूशन जैसा लगेगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इधर फॉर्मेशन हुआ वो पूरा सोल्यूबल नहीं है, वाटर में पूरा घुल मिल नहीं जाता, वो थोड़ा बचता है, स्पेयरिंगली सोल्यूबल, नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल। तो इसलिए ये थोड़ा मिल्की रहता है इसका अपीयरेंस। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ने का कारण ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इधर भी रेड लिटमस से ब्लू होगा, मतलब ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन ही बनेगा। तो चलिए थर्ड में आते हैं, मैग्नीशियम, मतलब मां में पहुंच गए हम, मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम क्या है, उसका पाउडर, दो तरह का रिएक्शन होता है मैग्नीशियम से। एक है उसका पाउडर, पाउडर रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर टू गिव क्या, MgO प्लस H2, MgO प्लस H2। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत स्लो है। लेकिन अगर बर्निंग मैग्नीशियम का इंट्रोडक्शन हो, अगर मैग्नीशियम को हम जलते हुए स्टीम की तरफ बढ़ा दें, तो इन दोनों का रिएक्शन में क्या होगा, MgO प्लस H2, ये बहुत जोर से निकलेगा, H2 बहुत तीव्रता से निकलेगा। ये प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज शोन बाय पॉप साउंड। अगर हम उधर एक जलता हुआ तीली, माचिस की तीली लेकर गए तो वो एक पॉप साउंड, पॉप करके एक आवाज निकलेगा, तो उसको पॉप साउंड में बर्निंग कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इज ए burning gas, it can burn, it's a very good fuel। फिर आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। इन तीनों का एक सेम टाइप का रिएक्शन है, इसलिए तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। एल्यूमिनियम का फास्टेस्ट रिएक्शन होगा इन तीनों में, जिंक का फास्टर होगा, इससे थोड़ा कम, और आयरन इन तीनों में से सबसे स्लोएस्ट। तो ये एल्यूमिनियम के साथ वाटर का रिएक्शन क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और H2। ये वाटर का नहीं है, मतलब इसके साथ
गैस है, माने वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, वाटर वेपर, जिंक के साथ भी वाटर वेपर का रिएक्शन होगा टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और रेड हॉट आयरन, आयरन को रेड हॉट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, लाल बनाकर एकदम, उसके ऊपर स्टीम डालना पड़ेगा, उसके ऊपर अगर स्टीम पास किए तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बाकी दोनों रिवर्सिबल नहीं थे, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और इसमें क्या बनेगा, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, मतलब Fe3O4 प्लस 4H2। ये अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना, ये जो रिएक्शंस दिए गए हैं इनको अच्छी तरह से मगअप करना है। ये अगर मगअप नहीं हुआ तो आपका मार्क्स कम होगा, क्योंकि हर एक के साथ आपको ये रिएक्शंस दिखाना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शंस आर वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी, समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं। मेटल्स का हो गया, नॉन मेटल्स में दो ही दिखाए गए हैं, कार्बन और क्लोरीन। तो कार्बन को व्हाइट हॉट कोक, मतलब कोक को इतना गर्म करना पड़ेगा कि रेड हॉट से भी काम नहीं चलेगा, उसको व्हाइट हॉट करना पड़ेगा, एकदम व्हाइट बन जाएगा गर्म होकर। तो उसके साथ हम गैसियस वाटर, मतलब वाटर वेपर पास किए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों इक्वल वॉल्यूम में बनेगा, और ये एक साथ एक गैस बन को कहा जाता है, इनको वाटर गैस कहते हैं, इसको वाटर गैस। वाटर गैस इज ए वेरी गुड इंडस्ट्रियल फ्यूल। व्हाट इज वाटर गैस अगर पूछा जाए तो वाटर गैस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। फिर क्लोरीन में आते हैं। क्लोरीन का रिएक्शन डार्कनेस में होता है, इसको लाइट में लेके गए तो वायलेंट होगा रिएक्शन, तो लाइट एकदम डार्कनेस पे होगा। क्लोरीन और वाटर का रिएक्शन से क्लोरीन वाटर फॉर्मेशन होगा। अगर सनलाइट में भी किए तो डिफ्यूज सनलाइट, मतलब ट्वाइलाइट, गोधूली के समय, गोधूली वेला कहते हैं ना, इवनिंग से कुछ पहले, जब सूरज अस्त चला गया उसके बाद, सनसेट के बाद, तो डिफ्यूज सनलाइट कहते हैं उसको। तो दे गिव क्लोरीन वाटर, और क्लोरीन वाटर को फिर से डिफ्यूज सनलाइट पे लेके गए तो दो चीज फॉर्मेशन होगा, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक हाइपोक्लोरस एसिड, HCl और HClO। और अगर डायरेक्ट सनलाइट पे लेके गए क्लोरीन वाटर को तो क्या होगा, डिफ्यूज में लेके गए तो ये दोनों होगा, डायरेक्ट में लेके गए तो HCl फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन का बबल्स निकलेगा। ये डायरेक्ट सनलाइट, इन दोनों को याद रखना, डिफ्यूज सनलाइट में क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटलिक ऑक्साइड के ऊपर कैसा रिएक्शन है। मेटलिक ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड के साथ कोल्ड वाटर रिएक्ट से, तीनों के साथ कोल्ड वाटर का रिएक्शन होता है टू गिव 2 NaOH, इसका 2 KOH और इसका CaOH होल ट्वाइस। ये है मेटलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को आप देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सभी के साथ कोल्ड वाटर का रिएक्शन है। किसी के साथ भी हॉट वाटर नहीं दिया गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स H2SO3, मतलब सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स H2SO4, इसमें हीट आगे बनता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। NO2 प्लस H2O, इससे दो एसिड बनते हैं, एक नाइट्रस एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। P2O5 के साथ फास्फोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनिक एसिड। अच्छी तरह याद रखना ये, हाँ, ये अगर भूल गए तो बस तुम्हारा हो गया कल्याण, फिर रामधुनी बजाते रहोगे। तो ये मत करना, ये भूल बिल्कुल ना हो पाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो फिर चलते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। वाटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। किसे कहते हैं हार्ड वाटर, किसे कहते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब वो वाटर जो साबुन घिसने से इजीली उसका झाग निकल सके, लादर। तो इट रेडिली गिव्स लादर विद सोप, और हार्ड वाटर डजंट गिव लादर विद सोप। हम घिसते जाए साबुन पूरा खत्म हो जाएगा लेकिन झाग नहीं निकलेगा। तो हार्ड वाटर दो तरह के होते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी का क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक, ये ऑर्डिनरीली फॉर्म्स स्कम विद सोप। स्कम मतलब अगर घिसते गए तो थोड़ा सा ऐसा व्हाइट कलर का स्कम बनेगा, झाग नहीं निकलेगा, स्कम बन जाएगा। इसमें क्या होता है, मतलब टेम्पोररी क्यों बनते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दोनों ही टेम्पोररी हार्डनेस कॉज करता है।
परमानेंट हार्डनेस इनका बाइकार्बोनेट कॉज नहीं करता, करता है कौन? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बहुत ही बदमाश एलिमेंट्स हैं, ये दोनों वाटर को गंदे कर देते हैं। गंदे मतलब डर्टी नहीं, हार्ड वाटर बना देते हैं। हार्ड वाटर मतलब वाटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको बहुत चीज़ें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, खर्चा बढ़ जाता है। तो टेम्पोररी जो है कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, अगर उसको गर्म किया गया, बॉयल किया गया तो रिमूव हो जाता है। जैसे इधर दिखाया गया है टेम्पोररी हार्डनेस कैसे होते हैं। ये टेम्पोररी हार्डनेस का कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों फॉर्मेशन होने से टेम्पोररी हार्डनेस। और ये जाते कैसे है? बाय बॉइलिंग। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बॉयल किया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इसको तो छांकने से वो निकल जाएगा। और परमानेंट हार्डनेस कैसा रिमूव होता है? परमानेंट हार्डनेस के साथ हमको वॉशिंग सोडा मिलाकर लगाना पड़ता है। जैसे वॉशिंग सोडा मिला दिया, इसके साथ मिलाने से क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन गए, तो ये भी रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी हमने सोडियम कार्बोनेट ही यूज किया, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट और Na2SO4 बन गए। तो ये भी इक्वेशंस है, इनको भी बैलेंस करना वगैरह, ये सब आपको बहुत ही एसेंशियल है। अगर इक्वेशंस बैलेंस नहीं हुए तो आपके मार्क्स एकदम धड़ाधड़ माइनस होते जाएंगे। फिर अफसोस मत करना कि मेरे मार्क्स क्यों चले गए, मैंने पहले ही बता दिया, सतर्क कर दिया आपको। तो बी कॉशियस, सतर्क रहिए, इसका काम आपको करना ही पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर क्या है? इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि हार्ड वाटर अगर हमने पी लिया तो हमारा पेट खराब होता है, अपसेट स्टमक होता है। इट इज अनफिट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, क्योंकि इतने खर्चे होते हैं, इससे वेस्टेज ऑफ सोप होता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। और नंबर 3 है अनफिट फॉर डाइंग क्लोथ्स, अगर कोई कलर करते हैं क्लोथ्स को, वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि जो भी कलर किया जाता है बाद में एक बार वॉश करने से उसका कलर फेड हो जाता है। सॉफ्ट वाटर से किया गया नहीं होता, ऐसा फेड नहीं होता, इसलिए यूज सॉफ्ट वाटर फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो ये हमारा वाटर का इस पार्ट खत्म हुआ, ये बहुत एसेंशियल पार्ट था। तो केमिस्ट्री का ये लेसन यहीं तक था। अगले वीडियो पर हम और कुछ लेसन्स लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।